नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो पीएफ यानी पेपर कंडेंसर इस पर आधारित है। पेपर कंडेंसर क्या होता है, इन पे लिखे गए मान को कैसे पढ़ते हैं या कैसे जानते हैं, इस पर मेरा आधारित वीडियो है। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही नाम है। पहले इसे कंडेंसर पुकारा जाता था, अभी वर्तमान में कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं। फिक्स कैपेसिटर, जो कि ये सभी फिक्स कैपेसिटर कहलाते हैं। फिक्स कैपेसिटर के अलावा एक वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है जो रेडियो में लगता है गैंग या ट्रिमर के रूप में। ठीक है, फिक्स कैपेसिटर में भी दो तरह के होते हैं, एक ये इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर और ये सिरामिक या पॉलिस्टर कंडेंसर और पेपर कंडेंसर। ठीक है, इनमें प्लस और माइनस होते हैं। इन पे इनका मान लिखा रहता है, जैसे कि 222 यूएफ और 25 वोल्ट। ठीक है, इन पे कोड लिखे रहते हैं, उन कोड से मान को ज्ञात करना होता है। इस पे भी कोड लिखे रहते हैं, उनसे इनका मान ज्ञात करना होता है। कंडेंसर दो धातुओं की प्लेटें होती हैं। ठीक है, उन प्लेटों के बीच में परावैद्युत यानी कुचालक पदार्थ होता है, चाहे तो वो प्लास्टिक हो अथवा कागज, ताकि वो आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, इनमें वो उनको घुमा के लपेटा जाता है। इनमें भी वही प्रक्रिया है, वो इसमें ओनली पेपर लगाया जाता है। दो चालकों के बीच में कागज लगाया जाता है, इसलिए इसे पेपर कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, कागज को तेल या मोम से भिगोया जाता है। कैपेसिटर अपने जो सर्किट में लगाया जाता है, उसका मुख्य कारण होता है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, वो सिग्नल को फिल्टर भी करता है और कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी को विशेष मान के कैपेसिटर पास भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सर्किट में इसलिए भी लगाया जाता है ताकि वहां पे स्थिर वोल्टेज पहुंच पाए। इसके अलावा सिग्नल में से अनवांटेड नॉइज को खत्म करने, विशेष सिग्नल को पास करना, अचानक वोल्टेज परिवर्तन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रक्षा करने में भी ये कैपेसिटर मदद करते हैं। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, जो कि ये वाले हैं, ये एसी और डीसी दोनों में ही लगाए जाते हैं। मैंने अभी जो वेरिएबल कैपेसिटर का जिक्र किया था वो इस टाइप का होता है, ये रेडियो में लगता है। अगर आपने कभी रेडियो की डायल से स्टेशन चेंज किया हो तो अंदर इसी का रोल होता है। ये एक डब्बी नुमा होता है, इसमें पीतल की नॉब लगी रहती है, ये घूमती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इसमें तीन टांग होती है, एक एंटेना को चली जाती है, दूसरी ग्राउंड, तीसरी ऑसिलेटर। ये वेरिएबल कैपेसिटर है जो रेडियो में लगता है। इसके अतिरिक्त ट्रिमर लगते हैं रेडियो में, वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वेरिएबल कैपेसिटर का वो इस प्रकार का होता है। कैपेसिटर कोई भी हो, उसका नाम, उसका जो माप है, मान है, वो फेराड होता है। ठीक है, इसी में इसको नापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो ये फेराड एक बहुत बड़ी इकाई है। ये इस प्रकार से यूं समझिए, माइक्रोफेरेड जो होता है ना, ये 10 लाख माइक्रोफेरेड एक फेरेड के बराबर है। यानी एक फेरेड में 10 लाख माइक्रोफेरेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी इकाई है। इसमें सामान्यतः अपने कैपेसिटरों का मान नहीं निकाला जाता है, अपना निकाला जाता है माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड और पिकोफेरेड में। ठीक है, सामान्यतः जो भी कैपेसिटर है उन पे जो लिखा रहता है मानो पिकोफेरेड में रहता है। ठीक है, पिकोफेरेड से नैनोफेरेड, माइक्रोफेरेड में अपन अभी यहाँ कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक पिकोफेरेड, सॉरी 10 लाख पिकोफेरेड हजार नैनोफेरेड के बराबर है और 1000 नैनोफेरेड एक माइक्रोफेरेड के बराबर है। यानी यूं समझिए, एक माइक्रोफेरेड में 1000 नैनोफेरेड होते हैं और 1000 नैनोफेरेड में 10 लाख पिकोफेरेड बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यही मेथड आगे काम आएगा। अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक पे, इनका मान कैसे निकाला जाता। जैसे कि अभी ये एक पीएफ है। ठीक है, इस पेज 104 लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 104 लिखा हुआ है, तो ये जो प्रारंभ के जो दो अंक हैं 1 और 0, ये तो हैजों को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 के बराबर 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 0, ये इस 4 के बराबर 4 0 लिख दी। अब ये जो मान आया, ये मान पिको फेरेड में है, ठीक है। अब इस पिको फेरेड को नैनो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए इस मान को यहां लिख दिया, अब इसमें 1000 का भाग दे दिया, यानी जो मान निकल के आया वो 1 पिको फेरेड में आया था इससे। अब इस पिको फेरेड को नैनो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, तब 100 नैनो फेरेड आया। अब इस 100 नैनो फेरेड को माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए फिर वापस 1000 का भाग लगाएंगे, तो 0.1 माइक्रो फेरेड आया। ओके, अब यहां देखिए, जैसे ये एक पीएफ है, इस पे लिखा हुआ है 103, ठीक है, ये 103 मान इस पे लिखा हुआ है, इस पे भी 103 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 10 kp एफ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका मान निकालने के लिए ये जो संख्या है ना 10, इस जो प्रारंभिक दो डिजिट है, इनको तो हैजों की जो अपन लिखेंगे, पीछे ये जो 3 है इतने शून्य लगा देंगे, ठीक है। ये मान पिको फेरेड में आया, ठीक है। इस पिको फेरेड को नैनो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का इसमें भाग लगाएंगे, तब निकल के आती है वैल्यू 10 नैनो फेरेड। अब इस 10 नैनो फेरेड को यदि अपन माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस 10 नैनो फेरेड में 1000 का भाग लगाएंगे, तब ये वैल्यू निकल के आती है, ये माइक्रो फेरेड में है, ठीक है। ये हुआ 103 का, ठीक है, जिसपे 103 लिखा हुआ है उस पीएफ का ये मान है। माइक्रो फेरेड में ये है, नैनो फेरेड में ये है, और ये पिको फेरेड में है। यदि किसी पे 102 लिखा हुआ है, तब भी वही प्रक्रिया है। ये जो प्रारंभ में जो दो डिजिट है, इनको तो हैचू की चू लिखनी, पीछे वाले जो संख्या है उतनी 0 लगानी है, तो 1000 पिको फेरेड है इसका मान, ठीक है। अब इस 1000 पिको फेरेड को नैनो फेरेड में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, तब 1 नैनो फेरेड ये वैल्यू निकल के आती है। अब जैसे 101 लिखा हुआ है किसी पीएफ पे, तो उसका मान क्या होगा, वही ये जो प्रारंभ में डिजिट है ऐसे कैसे लिखनी है, 1 है इसका 0 लगा दो, ठीक है। ये वैल्यू निकल गई पिको फेरेड में। पिको फेरेड को नैनो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.1 नैनो फेरेड। नैनो फेरेड को माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस 0.1 में 1000 का वापस भाग लगाएंगे, तो 0.00, मतलब पहले 3 0 फिर 1, यानी 0.0001 माइक्रो फेरेड ये वैल्यू निकल के आती है। वहां पे तो जैसे लिखा हुआ था 103 102 इस प्रकार से। जैसे किसी पीएफ पे लिखा गया है 682, जैसे इस पीएफ पे जो आप देख रहे हो, इस पीएफ पे 682 लिखा हुआ है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे इस पे 682 है, तो ये 6 और 8 ये तो हैजों के जो अंक लिखने, उसके बाद में ये 2 पीछे हैं, तीसरे अंक के बराबर अपने को शून्य लगानी है, तो 6800। अब ये 6800 पिको फेरेड में आया है इसका मान, ठीक है। पिको फेरेड को पीएफ भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको नैनो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना होगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 6.8 नैनो फेरेड है। 6.8 नैनो फेरेड को माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए वापस 1000 का भाग लगाना होगा, तब 0.0068 ये मान निकल के आता है। यह मान माइक्रो फेरेड में है। माइक्रो फेरेड को एमएफडी भी कहते हैं और यूएफ भी कहते हैं, ठीक है। अब इस पीएफ पे लिखा हुआ है 561, ठीक है। ये प्रारंभ के 2 अक्षर यूं की लिखने हैं अपने को, जो ये डिजिट है, उसके बाद में 1 के बराबर 0 लगा देंगे, 560
560 जो ये मान है पिको फेरेड में आया। अब इसको नैनो फेरेड में अपन को कन्वर्ट करना है तो अपने को 1000 का भाग देना होगा और तब वैल्यू निकल के आएगी 0.56 NF यानी नैनो फेरेड। 0.56 नैनो फेरेड को माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना होगा तब वैल्यू निकल के आती है 0.0005 UF अर्थात माइक्रो फेरेड। इस प्रकार से इनका मान निकाला जाता है। अब जैसे इस पीएफ पे देखिए, इस पे लिखा हुआ है 33 ओनली, ठीक है। इस पर लिखी गई वैल्यू 33 यानी ये 33 पीएफ का ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका मान पहले से ही पिको फेरेड में 33 पीएफ नाम से पुकारा जाएगा। कहीं लेना जाएंगे तो इसको 33 पार्ट की दुकान में जाएंगे तो इसको 33 पीएफ नाम से पुकार के लेते हैं। अब इसको अगर नैनो फेरेड में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग लगाएंगे। 1000 का भाग लगाने पर ये वैल्यू निकल के आती है। इस वैल्यू में 1000 का भाग लगाने पे 0.00033 UF ये माइक्रोफेरेड ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। इसी प्रकार से यहां देखिए इस पीएफ पे लिखा हुआ है 502। ये जो है 5 और 0 हैजों का जो लिखना 2 की जगह 0 लगा देनी है तो हो गए 500 पिकोफेरेड। ये पिकोफेरेड में है इसकी वैल्यू। इसको नैनो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना होगा। 5 नैनो फेरेड इसकी वैल्यू है। 5 नैनो फेरेड को माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा और वैल्यू निकल के आएगी 0.005 UF यानी माइक्रो फेरेड यानी 0.005 माइक्रो फेरेड। इसका सर्किट में जो सिंबल होता है पीएफ का या नॉन पोलराइज कैपेसिटर का वो इस प्रकार से होता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, किसी पीएफ पे 0.01 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 0.01 लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी पीएफ पे 103 है, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं। वो कैसे देखिए, अगर आपके पास 0.01 कोई पीएफ है और आपके सर्किट में लगी हुई पे 103 लिखा हुआ है और वो खराब हो गई। अब अपने पास में पुराने सर्किट पड़े रहते हैं टीवी वगैरह किसी के भी उपकरण के, उसमें 0.01 लिखी हुई पीएफ है, ठीक है ना। ये और ये एक ही है, ये पीएफ और ये पीएफ एक ही है। इसके लिए क्या करना है, ये जो मान है 0.01 ये मान माइक्रो फेरेड में है और ये मान इसका 103 यहाँ पे ये पिको फेरेड में है, ठीक है। अब इसको कैसे मतलब अपन जान पाते हैं, तो माइक्रो फेरेड में ये जो वैल्यू है इसको नैनो फेरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा तब ये 10 NF वैल्यू निकल के आती है। इस 10 NF को पिको फेरेड में कन्वर्ट करने के लिए फिर वापस 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तब 10,000 पिको फेरेड ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये 10 जो है ना प्रारंभिक अंक ये तो है जैसे कि जैसे लिखना है, यहाँ पे जो 3 शून्य हैं इनके बराबर अंक यहाँ लिख देना, ठीक है। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि इस पीएफ पे 103 लिखा हुआ है और किसी पीएफ पे 0.01 है, वो एक ही चीज है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बताया कैपेसिटर क्या है, किसका बना होता है, उसका कार्य क्या है और फेराड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड इसकी आपको जानकारी दी। पीएफ पे जो लिखे हुए कोड होते हैं उनसे मान कैसे निकाला जाता है मैंने वो इस वीडियो में बताया। दोस्तों मेरा चैनल नया है, मुझे सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, सब्सक्राइब की, कृपया कर आप थोड़ा सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।